मतलब जो आदमी 100 साल की उम्र में मरने वाला था वो 175 साल जिया। क्यों? क्योंकि 100 साल की उम्र में उसके शरीर में एक ऐसी अलौकिक घटना हुई उसके साथ जिससे उसका शरीर वापस नया हो गया। प्रभु हमें उस स्थिति में नहीं देखना चाहता जहाँ पे हमें बीमार होके चंगा होना पड़े, वापस बीमार होके वापस चंगा होना पड़े। हमें मसीह ने उसका स्थान दे दिया है। तो पिता का राज्य जो है वो यहाँ पे प्रस्थापित करना हमारी जिम्मेदारी है। कि जैसे अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया जाता है, वैसे आज हम लोग प्रभु के बेटे कहलाए जाते हैं। और बेटों को अपने बाप पे विश्वास करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरा नाम अमिश माने है और मैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज से आता हूँ। और आज का हमारा विषय है अब्राहम के दैवी स्वास्थ्य का राज। कि अब्राहम जो था उसके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ हुई जिससे हमें बहुत बड़ा राज पता चलता है, बहुत बड़ी एक सच्चाई है बाइबल में जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो आज का जो समय चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, लोग बीमारी से डर के जी रहे हैं, लोग अपने घरों में है, बहुत डर का माहौल फैला है। तो उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें बाइबल ही मदद कर सकती है। तो आज हम वचन में देखेंगे कि वो सत्य क्या है। ठीक है। हम लोग ये आपने आयत बहुत बार सुनी होगी कि यीशु मसीह के खाए हुए कोड़ों से हमें चंगाई मिल चुकी है। तो ये जो आयत है वो इसलिए नहीं लिखी है ताकि वो आयत को लेके हम प्रार्थना करें और तब हम चंगाई पाए। वो आयत इसलिए लिखी गई है कि वो एक सच्चाई है जो प्रस्थापित हो चुकी है। हमें उसमें और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसीह ने पूरा काम कर दिया। मसीह ने पूरी तरह से हमें चंगाई दे दी है। जब वो क्रूस पर चढ़ा गया था, वचन कहता है कि हमारे पापों के लिए हमारी बीमारियां उसने खुद पे ले ली। इसका मतलब अगर उसने समय से पहले ये सारी बीमारियां खुद पर ले ली है, इसका मतलब आज उस बीमारी में हमें रहने की ज़रूरत नहीं है, उसे सहने की ज़रूरत नहीं है। उसके खिलाफ जो शक्ति काम करती है वो हमारे अंदर है और वो है उसका पवित्र आत्मा। और अधिकार हमें मिल गया है कि हम यीशु की तरह बन गए हैं। आज अगर हम वचन में देखेंगे, 1 यूहन्ना 4 अध्याय 17वां वचन कहता है कि आज हम जैसा मसीह है वैसे हम हैं, क्योंकि हम मसीह ने हमारा स्थान ले लिया जब वो क्रूस पर चढ़ा गया, जब उससे वो शिक्षा मिली, जब उससे हमारे पापों के लिए दंडित किया गया, हमारे बीमारियां उसने ले ली, हमारी गरीबी उसने ले ली। ये सारी चीज़ें वचन में बताई गई है। तो अगर ये वचन में बताई है और हमारे जीवन में नहीं है, अगर हमारे जीवन में वचन से अलग हमारा जीवन चल रहा है, इसका मतलब है कि हमें वो सच्चाई को हमारे जीवन में प्रस्थापित करना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब वो प्रार्थना करते थे तो कहते थे कि पिता तेरा राज आए। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिता का राज्य जो है वो यहाँ पे प्रस्थापित करना हमारी जिम्मेदारी है, प्रभु के बेटों की जिम्मेदारी है। तो आज हम उसमें से एक पहलू पे ध्यान देंगे, वो है चंगाई के बारे में, दैवी चंगाई के बारे में, कि हम उसमें कैसे जीवन जी सकते हैं, है ना। कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बीमारियों में जी रहे हैं, जो आपके पास आते हैं या हमारे पास भी आते हैं बहुत लोग कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये बीमारी में रहना प्रभु की इच्छा है? क्या प्रभु चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करके चंगाई पाए? जी हाँ, प्रभु चंगाई देता है प्रार्थना के द्वारा, लेकिन प्रभु हमें उस स्थिति में नहीं देखना चाहता जहाँ पे हमें बीमार होके चंगा होना पड़े, वापस बीमार होके वापस चंगा होना पड़े। ऐसा जीवन हमारे लिए नहीं रखा है प्रभु ने, क्योंकि हमारे जीवन का उदाहरण एक व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन उसके तरह होना चाहिए कि जैसे यीशु चला, जैसे यीशु को किसी चीज़ की कमी नहीं हुई कभी, जैसे यीशु को किसी भी बीमारी ने नहीं जकड़ा, वैसे हर एक विश्वासी जिसके अंदर यीशु की आत्मा है, उस विश्वासी के शरीर को वो आत्मा जीवन प्रदान करता है। उसी तरह हमें भी उसी आत्मा से जीना है, उसी तरह हम भी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि अब्राहम ने ये चीज़
तब की थी, यीशु मसीह के आने से पहले कुछ ऐसी बात हुई अब्राहम के साथ जो आज हम देखेंगे। तो हम आज जाएंगे रोमियो का 4 अध्याय और उसका 19वां वचन। अपने विश्वास को बिना डगमगाए और यह जानते हुए भी कि उसकी देह 100 साल की बूढ़ी मरियल हो चुकी है और सारा बांझ है, परमेश्वर के वचन में विश्वास बनाए रखा। इतना ही नहीं, विश्वास को और मजबूत करते हुए परमेश्वर को महिमा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो वचन है, यहाँ पे अब्राहम के बारे में बात हो रही है कि पौलुस लिख रहा है रोमियो के लोगों को कि जो अब्राहम था, उसकी जो देह थी, उसका जो शरीर था, वो 100 साल में बूढ़ा मरियल हो चुका था। मतलब उसका शरीर लगभग मर चुका था। अब उसके पास कोई आशा नहीं बची थी कि वो वापस पिता बन सके। और सारा के बारे में भी लिखा है कि सारा भी बांझ थी, उसके लिए भी कोई भी आशा नहीं बची थी, दोनों के लिए कोई आशा नहीं बची थी। और उसी समय क्या हुआ कि हम जानते हैं, बाइबल में लिखा है कि अब्राहम को जब वो 100 साल का था तब उसे पुत्र होता है। सारा गर्भवती होती है और पुत्र को जन्म देती है। उसका नाम इसहाक रखा जाता है, जो कि प्रभु के वचन का प्रमाण होता है कि वो प्रभु के वचन के द्वारा हुआ बेटा है। हम सब ने पढ़ा कि वो अब्राहम के साथ क्यों हुआ, क्योंकि वो विश्वास का पिता है। लेकिन इस घटना के बाद जो हुआ है वो बहुत लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ, है ना। कि जो आदमी 100 साल में, रोमियो का 4:19 कहता है कि वो मर चुका था, उसकी देह मर चुकी थी, अब उसके पास कोई आगे वो जी नहीं सकता था। लेकिन हम उसका आगे का जीवन देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ, कि उसको पुत्र पैदा हुआ। लेकिन अगर हम आगे जाके देखेंगे कि जो इसहाक होता है वो 40 साल का हो जाता है और उसकी भी शादी हो जाती है। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 25वां अध्याय का पहला वचन, उसमें लिखा है कि सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम ने दोबारा शादी की। जो आदमी 100 साल की उम्र में मरने वाला था, उसे वहाँ पे पुत्र पैदा होता है और 40 साल तक वो जीता है। वहाँ पे वो दूसरी शादी करता है और उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे वो वचन में कि उसे 6 संतान होती है, उसे 6 बेटे होते हैं बाद में, और उसी आदमी को जो मरने वाला था। तो इसका मतलब जब वो 100 साल का था तब उसने कुछ ऐसी घटना हुई उसके साथ, उसके शरीर में ऐसा कुछ बदलाव हुआ जिससे उसका जीवन बदल गया। और अब्राहम की अगर हम आयु देखते हैं तो वो पूरी तरह से 175 साल तक वो जीवित था। मतलब जो आदमी 100 साल की उम्र में मरने वाला था वो 175 साल जिया। क्यों? क्योंकि 100 साल की उम्र में उसके शरीर में एक ऐसी चीज़ हुई, एक ऐसी अलौकिक घटना हुई उसके साथ जिससे उसका शरीर वापस नया हो गया। उसका शरीर वापस, उसने वो सामर्थ पा लिया कि वो वापस से पिता बन सकता है। वापस से वो उस आने वाली जो पीढ़ियाँ है उन्हें भी वो देख पाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया। रोमियो का 4:20 कहता है कि उसने विश्वास में बिना डगमगाए प्रभु को महिमा दी और विश्वास में और बढ़ता गया। तो उसके पास ये वचन नहीं था तब कि उसकी बीमारियां या उसकी जो शरीर में जो हो रहा है जो प्रभु से नहीं है, वो सारी चीज़ें प्रभु ने अपने ऊपर ले ली है या वो उसने क्रूस पर चढ़ा दिया। ये वचन उसके पास नहीं था, लेकिन उसने उस वचन को ग्रहण किया जो कहता है कि मैं सारी पृथ्वी की सारे परिवार तुझ में आशीर्वादित होंगे। ये वचन उसने पकड़ लिया और प्रभु में विश्वास किया, तब जाके उसके शरीर में वो सामर्थ्य आया कि वो वापस पिता बना और एक लंबा जीवन जिया उसने। हम पढ़ते हैं कि भजन संहिता 91 में प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें एक लंबी आयु से आशीर्वादित करूंगा। इसका मतलब प्रभु चाहता है कि हम लंबा जीवन जिए। प्रभु चाहता है कि हम हट्टे कट्टे रहे और उसकी सेवा करें और उसके नाम का गौरव करें, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रतिरूप है वो कभी बीमार नहीं हुआ, तो हम क्यों हो? क्योंकि जब उसका वचन कह रहा है कि उसके खाए कोड़ों से हमें चंगाई मिल चुकी है, ऐसा नहीं कहते कि उसके खाए कोड़ों से हमें चंगाई मिलेगी जब हम प्रार्थना करेंगे। ये सत्य प्रस्थापित हो चुका है
अभी सिर्फ यही चीज़ बाकी है कि उस सत्य को आप ग्रहण करते हो, तब वो आपके जीवन में भी प्रस्थापित हो जाएगा। तो हम उससे एक कदम दूर है, वो कदम है विश्वास करके जीना। विश्वास करना यानी वो जो वचन है वही हमारे लिए सच होना चाहिए। आज का जो ये माहौल चल रहा है, अगर लोगों में किसी को सर्दी खांसी हो जाता है तो उनमें वो डर आ जाता है कि यार मुझे कोई कोरोना वायरस तो नहीं हुआ है, मुझे ये बीमारी तो नहीं हुई है, मैं जाके चेकअप करा लेता हूँ, कल क्या होगा पता नहीं, जल्दी जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उस लक्षण पे भरोसा किया है। लेकिन यहाँ पे लिखा है अब्राहम ने, रोमियो का 4:19 कहता है कि उसने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, उसने प्रभु के वचन पे ध्यान दिया। तो अगर हम भी ऐसा ही जीवन जिए कि प्रभु का वचन जो है वो हमारे लिए एक सच्चाई बन जाता है, तो हम इस बीमारी वाले दौर में से भी बिना बीमार पड़े बाहर निकल आएंगे। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी वायरस आपको छू नहीं सकता, क्योंकि भजन संहिता 91 में कहा गया है कि हजारों तुम्हारे बाजू में गिरेंगे लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, तुम्हारे पास वो बीमारी नहीं आएगी। जब ये प्रभु का वचन आपके लिए सच बन जाता है, सिर्फ बाइबल में लिखित एक वचन नहीं है, ये आपके लिए जब सच्चाई बन जाता है, तब आपका जीवन बदल जाएगा, तब आप बदल जाओगे, तब आप देवी चंगाई में जियोगे। तो अब्राहम के साथ भी वही चीज़ हुई, तो हमारे साथ भी वो चीज़ हो सकती है अगर हम उस चीज़ को अपने जीवन में एक सच्चाई मान के उसके ऊपर चले। हमें आज न्यूज़ देख के हमारा जीवन नहीं जीना है। जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हमारे लिए वो मृत्यु की तरह है, वो हमें डर की बातें बता रहे हैं कि इस दुनिया में इतने लोगों को हुआ है, कितने लोग ठीक हुए वो नहीं बताते हो, सिर्फ कितने लोगों को हुआ है, कितने लोग मरे हैं। ये दो चीज़ों पे ही वो ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि वो वही कर रहे हैं, वो डर फैला रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन जो है, प्रभु का वचन कहता है कि हमें डर का आत्मा नहीं, हमें सामर्थ का आत्मा मिला है ना। तो हमें सामर्थ कहाँ से मिलेगा? हमें प्रभु के वचन से मिलेगा। जब हम अब्राहम की तरह अपने शरीर पे ध्यान नहीं देंगे लेकिन प्रभु के वचन पे ध्यान देंगे, हम भी एक लंबा जीवन जिएंगे, हम भी एक आशीर्वादित जीवन जिएंगे और हम भी एक पूरी तरह से चंगाई वाला जीवन जिएंगे। तो हमें इस चीज़ को सच्चाई की तरह देखना है कि यही हमारे लिए सच्चाई है। क्योंकि यशायाह का 53वां अध्याय है, उसमें कहता है कि प्रभु का, इंग्लिश में कहता है हु हैज़ बिलीव द रिपोर्ट ऑफ द लॉर्ड, कि प्रभु के जो वचन का रिपोर्ट आता है उसके ऊपर किसी ने विश्वास नहीं किया। आज भी लोग वही कर रहे हैं, लोग प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करते, डॉक्टर के शब्दों पे विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि आपके लिए वो वचन इतना सच होना चाहिए कि डॉक्टर सामने से कुछ भी बोले, आप उस सच्चाई पे अगर खड़े हो तो आप भी अब्राहम की तरह एक विश्वास वाला जीवन जियोगे, एक चंगाई वाला जीवन जियोगे। सामने से कितना भी झूठ आए, अगर वो वचन के खिलाफ है तो वो झूठी है, फिर भले ही वो कोई भी व्यक्ति हो जो आपको बता रहा है। क्योंकि हमारे पास जो वचन है वो उससे आता है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, जिसने हमारा दिमाग बनाया, जिससे हम उस पर संदेह करते हैं, वो दिमाग भी उसी ने बनाया है। तो अगर हम उसके वचनों पे विश्वास नहीं कर रहे तो हम नाश की ओर जाएंगे। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया जाता है, वैसे आज हम लोग प्रभु के बेटे कहलाए जाते हैं। और बेटों को अपने बाप पे विश्वास करने में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी पिता हो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो बीमारी में जीवन जिए, मेरे बेटे को बीमारी हो ताकि वो थोड़ा सीखे, ताकि वो सुधर जाए। मेरे बेटे को कैंसर हो जाए तब वो सुधरेगा, तब वो मेरी बात मानेगा। धरती के पिता भी ऐसा नहीं सोचते, तो वो स्वर्गीय पिता क्यों सोचेगा, जिसने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा लेकिन हमारे लिए उसे कुर्बान कर दिया। तो उस पिता के वचन को पकड़ के हमें आज जीना है कि उसके वचन में जो बताई गई बातें हैं वो ही हमारे लिए सच है, और हम अब्राहम की तरह देवी चंगाई में चलेंगे और हमारा शरीर किसी भी बीमारी से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर उसका मंदिर है। उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और वही आत्मा हमारे शरीर को जीवन देता है। अगर वो आत्मा हमारे अंदर रहती है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, वही हमारे अंदर बसता है, तो वही आत्मा हमारे इस मरणहार शरीर को जीवन देती है। अब्राहम का शरीर भी मरणहार था, लेकिन उसने
वो सामर्थ पाया प्रभु के वचन के द्वारा और वो एक लंबी आयु तक जीवित रहा। वैसे ही प्रभु का आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हमारे शरीर को जीवन देता है और वैसे ही हम देवी चंगाई में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जो भी आज ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि धन्यवाद प्रभु, आज जो भी व्यक्ति ये वचन देख रहा है प्रभु, मेरा वचन जिन्होंने सुना है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आंखें खुले और इस चंगाई वाले प्रकाशन में वो चले और आपकी सेवा करे और आपके लिए वो जीवन जिए, आपके लिए वो एकदम चंगाई वाला जीवन जिए प्रभु। और उनको कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी क्योंकि उनका शरीर प्रभु का मंदिर है। मैं हर एक व्यक्ति को आशीर्वादित करता हूँ और कोई व्यक्ति अगर वो बीमारी में है और ये वचन देख रहा है, मैं उनके शरीर से बीमारी को निकालता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, सबको आशीर्वादित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो देखा है और आपको इसके बारे में और प्रकाशन चाहिए तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा यहाँ पे ऊपर, उसको आप और जान सकते हो देवी चंगाई के बारे में। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है जो आपको चर्चेस में नहीं सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हमारे चैनल को विज़िट करें और सारी सारे मैसेजेस जो है हमारे देखें, उनसे सीखें। और हमारा नंबर भी इस वीडियो के अंत में दिया जाएगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे शिष्य सभा में शामिल होना है जहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।